अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। आज तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के वक्फे के बाद आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो रही है और इस दौरान अल्लाह ताला ने मुझे उम्र की सआदत नसीब फरमाई। और आपको मालूम है कि एक मरतबा इंसान मक्के और मदीना की ज़ियारत को निकल जाए तो वापस आने को दिल ही नहीं करता। वैसे भी जब अल्लाह के घर से बुलावा आता है ना, तो बादशाह हो या गदागर, सबकी हाजिरी ही लग जाती है। अच्छा, इस दौरान मुझे दुआओं के लिए आपकी तरफ से बेशुमार पैगामात मौसूल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके लिए भी मैंने दुआएं की और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं की और अल्लाह ताला इन दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। अब थोड़ा सा ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो हिम्मत, जुर्रत, मेहनत, जुस्तजू और लगन किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है, किसी भी सोच को अमली शक्ल दे सकती है, किसी बड़े से बड़े ख्वाब को ताबीर दे सकती है। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो आप कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप को देखें, आपको ये सब अनासर वहाँ पूरे होते हुए मिलेंगे। कतर में दुनिया के इस मकबूल तरीन खेल के आलमी मुकाबलों को होता देखकर दुनिया के सब अजूबे इस वक्त काफ़ी छोटे लगते हैं। तकरीबन 50 लाख की आबादी पर मुश्तमिल इस छोटे से मुल्क ने वो कर दिखाया है जो बड़े से बड़े मुल्क नहीं कर पाए। 12 साल पहले 2010 में अमेरिका और जापान को शिकस्त देकर कतर ने आलमी कप की मेज़बानी जीती। तो उस वक्त में कई मगरबी ममालिक पर यह खबर बिजली बनकर गिरी, चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि एक इस्लामी मुल्क फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी कैसे करेगा। वो मुल्क जहाँ ना फुटबॉल जैसा खेल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और ना ही कोई ढंग का स्टेडियम है, जिस मुल्क को कभी किसी भी खेल की मेज़बानी का तजुर्बा नहीं रहा, वो मुल्क दुनिया खेल के बादशाह फुटबॉल का वर्ल्ड कप कैसे मुनक्किद कराएगा। अच्छा, अब ये चहमगोइयाँ आहिस्ता आहिस्ता इल्ज़ामात में बदली, फिर नफरत अंगेज़ मुहिम और फिर कतर की मेज़बानी की मुखालफत कई ममालिक और लोगों की ज़िद बन गई। लेकिन कतर ने इन 12 सालों में ऐसा मुआवजा करके दिखाया कि आज बड़े से बड़ा मुल्क भी हैरान नहीं बल्कि परेशान है। इस वक्त ये वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे महंगा इवेंट बन चुका है। अब कतर इन यादगार लम्हों की मेज़बानी के लिए $300 अरब खर्च कर चुका है और फुटबॉल शायकीन और खिलाड़ियों समेत इस वक्त 10 लाख गैर मुल्की कतर में मौजूद हैं। दोहा एयरपोर्ट मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट बन चुका है और कतर आने वाला हर शख्स जो है उस बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल वहाँ पे किया जा रहा है। अब कतर के इस इवेंट को इस्लामी सकाफ़त और रिवायात की तशहीर, मगरब और इस्लामी ममालिक में मुकालमे और सबसे अहम इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है। इस आलमी इवेंट का इफ्तिताह कुरान पाक की तिलावत से किया गया। इस्लाम के मुबल्लिग ज़ाकिर नाइक को भी खुसूसी तौर पे कतर की दावत दी गई। कतर में इस्लामी रिवायात और मकामी लोगों के हुस्न सलूक को देखकर वर्ल्ड कप देखने के लिए आने वाले दर्जनों फुटबॉल फैंस इस्लाम कबूल कर चुके हैं। कतर ने मगरबी ममालिक और शायकीन की गैर इस्लामी मुतालबात के सामने झुकने से साफ इनकार किया। शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा के सबको ये पैगाम दिया है कि मुसलमानों के नज़दीक इस्लामी तालीमात और सकाफ़त पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वर्ल्ड कप इवेंट पाकिस्तान के लिए भी कई एतबार से अहम और यादगार है और सबसे अहम बात या अहम चीज़ ये है कि ये इवेंट एक ब्रादर इस्लामी मुल्क में हो रहा है। इसके अलावा भले इसमें पाकिस्तान की टीम शरीक नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान में बने फुटबॉल खेल का हिस्सा है। कतर में खेल के मैदानों की तामीर पाकिस्तानियों ने मुमकिन बनाई है और अब इस आलमी मुकाबले की सिक्योरिटी पाक फ़ौज के ज़िम्मे है। फीफा के अपने हुकाम ने चंद साल पहले ये कहा था कि कतर जैसा मुल्क जिसमें फ़ुटबॉल की कोई बामायनी रिवायात नहीं, वहाँ स्टेडियम जैसे बुनियादी ढांचे का फुकदान है। ऐसे मुल्क को आलमी कप मुनक्किद कराने की इजाज़त देना फ़ीफ़ा के लिए बड़ा तबाहकुन साबित होगा। लेकिन इस इवेंट को देखकर वही फ़ीफ़ा हुकाम अब कतर की मेज़बानी की तारीफ़ें भी कर रहे हैं और साथ साथ इस इवेंट को फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए अहम तरीन संग मील कहने पर भी मजबूर है। अच्छा, कतर में फीफा वर्ल्ड कप के कामयाब इनेकाद से जहां मुसलमानों में एक जज्बा देखने में आया, वहीं मंगल के रोज़ आप जानते हैं कि एक तारीखी अपसेट भी हो गया। सऊदी अरब की टीम ने फुटबॉल की नंबर 1 टीम अर्जेंटीना को शिकस्त दी। इस शिकस्त ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सऊदी खिलाड़ी सजदे में गिरे और पूरे अरब से लेकर पाकिस्तान तक एक खुशी की लहर दौड़ गई। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में आम तातील का ऐलान किया और अपने खिलाड़ियों के लिए ख़जाने के मुँह खोल दिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मकबूल तरीन लीडर इमरान खान भी सऊदी अरब को इस मौके पर मुबारकबाद दिए बगैर नहीं रह सके और मेरे दिल से बेख्तियार दुआ निकली कि अल्लाह करे कभी पाकिस्तान की टीम भी इन मुकाबलों का हिस्सा बनकर इन मैदानों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराए, इंशाअल्लाह। वैसे इस इवेंट को देखकर ये कहा जा सकता है कि चाहे फुटबॉल कतर को बदले या ना बदले, लेकिन कतर ने फुटबॉल को हमेशा के लिए बदल दिया है। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद साबित करता है कि अपनी लगन,
जुस्तजू और इरादे से आप न सिर्फ खुद को मनवा सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें ना तो दुनिया को अपने आगे झुकने पर मजबूर भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ प्यारे पाकिस्तान में तो किसी और तरह के खेलों में ही मसरूफ़ हैं। हमारे नज़दीक किसी भी वर्ल्ड कप से ज़्यादा अहम तैनातियों का खेल है। आपको पता है ना, यहाँ तोशा खाना सबसे अहम खेल है, घड़ी को इशू बनाना सबसे अहम खेल है, माइनस और प्लस का खेल है, मुखालिफिन को नाअहल करके उन्हें सियासी खेल से आउट करना सबसे अहम खेल है। भाई यहाँ तो आवाम की मुश्किलात से खेलना, उनको बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए तरसाना, महंगाई से उनकी ज़िंदगी अजीरन बनाना, ये सबसे अहम खेल है। हम तो यहाँ सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खेल खेलने में ही दिलचस्पी रखते हैं। अपनी सियासत की दुकान चमकाने के खेल में ही हम दिलचस्पी रखते हैं। हमें सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के खेल में ही दिलचस्पी है। इन सियासी खेलों से अगर हमारी तवज्जो कुछ कम हो ना, तो फिर शायद यहाँ पर अवाम की भलाई के खेल भी शुरू हो सके। वैसे जिस तरह हमारे हुक्मरान अपने अपने मफादात के खेल में मसरूफ़ हैं, लगता नहीं है कि कभी अवाम की परेशानियों का खेल भी यहाँ ख़त्म हो सकेगा।